हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन द नॉलेज प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2021 के इंग्लिश पेपर से रिलेटेड है। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से आपके परीक्षा पैटर्न में बदलाव किए गए हैं और न्यू पैटर्न के अनुसार इस बार आपके परीक्षा में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होंगे वो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको उन्हें किस तरह सॉल्व करना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट है, राम टीचेज अस इंग्लिश। दोस्तों, इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको ये 4 जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें सही ऑप्शन चूज करना है। तो सही ऑप्शन चूज करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई है। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो टीचेज है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दोस्तों, जब कभी भी हमें फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें लगाना होता है इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर चारों ऑप्शंस में से ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है आर टॉट, यानी कि सेंटेंस बनेगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय राम, यानी कि आपको सही आंसर जो है वो ए चूज करना होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन सेकंड, शी इज मेकिंग टी। दोस्तों, यहाँ पे फिर हमें वर्ब की ओर देखना होगा। यहाँ वर्ब दी है इज प्लस मेकिंग। दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में इज एम आर दिया हो और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म दी गई हो तो हमें लगाना होता है पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि चारों ऑप्शंस में से हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी ऐसा है जो सारी चीज़ों को फुलफिल करता है, यानी कि इसमें इज है, बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इज बीइंग मेड, यानी कि टी इज बीइंग मेड बाय हर। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, आई हैव रिटन अ स्टोरी। दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ब दी गई है वो है हैव प्लस रिटन। यदि कभी भी किसी सेंटेंस में हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो और उसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा तो हमें लिखना होगा हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दोस्तों, यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से आप देख पा रहे हैं ऑप्शन जो बी है उसमें दिया है हैज़ बीन रिटन। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ए स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, ही सॉ द टाइगर इन द फील्ड। दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखें वर्ब सॉ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और जब कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होती है तो हमें लगाना होता है वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों, यहाँ चार ऑप्शंस में से आप देखें तो आपको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। इसमें वॉज प्लस सॉ की जो थर्ड फॉर्म है वो है सीन, यानी कि इसका जो सही उत्तर है वो है वॉज सीन, द टाइगर वॉज सीन इन द फील्ड बाय हिम। तो दोस्तों, इस तरह से हमें वर्ब के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन चूज करना होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 5 है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है वर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। दोस्तों, जब कभी भी सेंटेंस में वॉज या वर हो और साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म दी गई हो, जैसे यहाँ पे प्लेइंग दिया गया है, तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय उनको कन्वर्ट करना होता है और इसमें जो कन्वर्जन होता है वो होता है वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जैसा कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है वॉज बीइंग प्लेड, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने करेक्ट फॉर्म द वर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस हैड अरेस्टेड द थीफ। दोस्तों, यहाँ पर जो वर्ब दी गई है वो दी गई है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। दोस्तों, जब कभी भी हैड हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें हैड प्लस बीन, यानी कि हमें बीन लगाना होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। यदि आप देखें तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी अरेस्टेड।
तो इसका सही उत्तर होगा द थीफ हैड बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फादर विल स्कॉल्ड हर। यहाँ पर हम फिर वर्ब की ओर देखेंगे, विल स्कॉल्ड। यदि सेंटेंस में विल या शैल दिया हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो हमें सही जो ऑप्शंस होता है वो होगा विल बी स्कॉल्डेड, यानी कि विल या शैल के बाद बी लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो सही है, विल बी स्कॉल्डेड, यानी ये होगा शी विल बी स्कॉल्डेड बाय फादर। क्वेश्चन नंबर 8 है राधा विल हैव बॉट दिस हाउस। दोस्तों यहाँ पर जो वर्ब दी गई है वो है विल हैव बॉट, यानी कि विल या शैल हैव के बाद यदि दोस्तों थर्ड फॉर्म दी गई हो और आपको उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है तो हमें विल हैव या शैल हैव के बाद बीन लगाना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। इन चारों ऑप्शंस में से डी ऑप्शन ऐसा है जो यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है जो कि बॉट है। तो सेंटेंस बनेगा दिस हाउस विल हैव बीन बॉट बाय राधा। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है माई ब्रदर डज नॉट प्ले फुटबॉल। दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव आ गया है। दोस्तों यदि सेंटेंस में डू या डज के बाद नॉट दिया हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो हमें आंसर में इज एम आर प्लस नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। जैसा कि इन चारों ऑप्शंस में से हम देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी ऐसा है जिसमें इज दिया है, नॉट दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। तो यानी कि यदि आपको कभी भी क्वेश्चन में डू नॉट या डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो आप लगाएंगे इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि ऑप्शन सी सही है। इसका आंसर होगा फुटबॉल इज नॉट प्लेड बाय माई ब्रदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 10 ही इज नॉट टीचिंग मी। दोस्तों यहाँ पर जब कभी भी इज नॉट हो, आर नॉट हो, एम नॉट हो और वर्ब की एंजली फॉर्म दी गई हो तो हमें इज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। क्योंकि सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर हमें जो सही ऑप्शन चूज करना होगा वो होगा एम नॉट बीइंग टॉट, यानी कि इसका सही ऑप्शन है बी एम नॉट बीइंग टॉट, आई एम नॉट बीइंग टॉट बाय हिम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट। दोस्तों यहाँ पर हैज के बाद नॉट दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है। जैसा कि मैंने पहले बताया था हैज के बाद हमें बीन लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉट दिया है इसलिए हमें नॉट साथ में लेना होगा। तो इसका चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। यहाँ पर इट सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर लेनी होगी, हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। तो इसका सही उत्तर होगा हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों शी डिड नॉट टेक इट। दोस्तों यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में डिड दिया हो तो हमें वहाँ पर वॉज वर्ब पुट करना होता है और इन सभी ऑप्शंस में से दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें वॉज और वर्ब दिया हुआ है, नॉट गिवन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। लेकिन दोस्तों क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमें सिंगुलर ही चूज़ करनी होगी, इसलिए ऑप्शन बी और सी में से यहाँ पर जो सही है वो है ऑप्शन बी वॉज नॉट टेकन, इट वॉज नॉट टेकन बाय हर। दोस्तों क्वेश्चन 13 लेते हैं नीतू वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। दोस्तों यहाँ पर वॉज नॉट दिया है और वर्ब की एंजली फॉर्म दी है। जब भी ऐसा होता है तब हमें पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज या वर्ब लगाना है प्लस नॉट लगाना है, फिर हमें बीइंग लगाना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इन चारों ऑप्शंस में से यदि देखें तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मूवी सिंगुलर है तो वॉज नॉट, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसी ऑप्शन में दी हुई है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है ही हैड नॉट लर्न ऑल द लेसन्स। दोस्तों यदि वर्ब देखें इसमें तो वर्ब दी हुई है हैड नॉट लर्न। दोस्तों जब कभी भी हैड हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो हमें बीन लगाना होता है। इन चारों ऑप्शंस में से नॉट के साथ जो सही ऑप्शन दिया है वो है ऑप्शन डी हैड नॉट बीन लर्न। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा ऑल द लेसन्स हैड नॉट बीन लर्न बाय हिम। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं बनाता रहूँगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए आप। अगला प्रश्न लेते हैं क्वेश्चन 15 प्रिंसिपल विल नॉट स्कॉल्ड यू। दोस्तों यहाँ पर यदि आप देखें तो आपको दिया है विल नॉट स्कॉल्ड। यदि कभी भी सेंटेंस में विल या शैल नॉट स्कॉल्ड दिया हो तो दोस्तों आपको विल या शैल में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज़ करना होगा।
और उसके बाद नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। यदि आप इन चारों ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए ऐसा है जो इस चीज़ को फुलफिल करता है, विल नॉट बी स्कॉल्डेड। तो इसका सही उत्तर होगा यू विल नॉट बी स्कॉल्डेड बाय प्रिंसिपल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं, शी विल नॉट हैव कॉल्ड मी। तो यहाँ पर दोस्तों चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन चूज करना है उसके लिए हमें वर्ब को देखना होगा। यदि वर्ब विल या शैल का नॉट प्लस हैव प्लस कॉल्ड दिया हो तो हमें विल या शैल के बाद नॉट लगाना होगा और हैव के बाद यहाँ हमें बीन लगाना होगा। इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यहाँ पे विल के बाद नॉट गिवन है, फिर हैव के बाद बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। बाकी ऑप्शंस में ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन 17 लेते हैं। क्वेश्चन 17 है माई टीम कैन विन द मैच। दोस्तों यहाँ यदि वर्ब की ओर देखें तो यहाँ पर दिया है कैन विन। दोस्तों कैन मॉडल है और विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दोस्तों मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो गिवन मॉडल है उस मॉडल का बी लगाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यदि इन चारों ऑप्शंस को आप देखें तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर कैन के बाद बी लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी विन की थर्ड फॉर्म वॉन दी गई है। तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द मैच कैन बी वॉन बाय माई टीम। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। दोस्तों सेंटेंस को देखें तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो वर्ब दी है वो है शुड फॉलो। शुड यहाँ पर एक मॉडल है और मॉडल का मैंने भी आपको बताया कि हमें बी लगाना होगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो दोस्तों यदि आप इन चारों ऑप्शन देखें तो आपको ऑप्शन सी सही दिखेगा, क्योंकि यहाँ शुड के बाद बी लगाया हुआ और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो यहाँ इसका जो आंसर होगा द ट्रैफिक रूल शुड बी फॉलोड बाय यू। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू।